नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां क्विडिच की एक जबरदस्त जीत कुछ ऐसे मोड़ ले लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास, धोखे और दोस्ती की कीमत के बारे में भी है। और देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है। ये हमें एक ऐसी उलझन में डाल देता है जो इस पूरी कहानी की नींव है। मतलब ऐसी जीत का क्या मतलब जो शायद असली ही ना हो। तो कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी की शुरुआत होती है ग्रिफिंडोर के कीपर रॉन वीजली से, जिस पर इतना ज्यादा दबाव है कि उसका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका है। आने वाले मैच का प्रेशर रॉन को अंदर से खाए जा रहा है। हालत यह है कि उसका प्रदर्शन तो खराब हो ही रहा है, बल्कि इसका असर उसकी दोस्ती पर भी पड़ रहा है। उसे बस यही डर है कि वो सबको निराश कर देगा। प्रैक्टिस में उसका प्रदर्शन बहुत ही खराब चल रहा है, और तो और जब हरमाइनी मदद करने की कोशिश करती है तो वो उस पर भी भड़क जाता है। जाहिर है उनकी दोस्ती में भी तनाव आ जाता है। तो अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हैरी अपने दोस्त को इस हाल में देखकर एक बड़ा ही कह सकते हैं डेयरिंग प्लान बनाता है, और इस प्लान में शामिल है एक बहुत ही खास पोशन। हाँ, तो हैरी के प्लान का राज है ये फेलिक्स फेलिसिस, जिसे लिक्विड लक भी कहते हैं। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये इतना दुर्लभ और शक्तिशाली पोशन है कि जो इसे पीता है वो कुछ वक्त के लिए एकदम लकी हो जाता है। तो ये प्लान काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल लेकिन चालाकी भरा। हैरी जानबूझकर रॉन को वो शीशी दिखाता है, फिर नाश्ते के टाइम वो रॉन के जूस में उसे डालने का नाटक करता है, और बस इतना होते ही रॉन का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। वो एकदम नए कॉन्फिडेंस से भर जाता है। लेकिन हर कोई इस प्लान से खुश नहीं था, खासकर हरमाइनी। उसने जैसे ही ये देखा वो समझ गई कि ये तो सरासर धोखा है। रॉन को इस तरह से मैनिपुलेट करना उसे बिल्कुल सही नहीं लगा। उसकी नज़र में ये चीटिंग थी। तो खैर, एक तरफ हरमाइनी की नाराजगी और दूसरी तरफ रॉन का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस, और इसी के साथ मैच का दिन आ जाता है उनके कट्टर दुश्मन स्लाइदरिन के खिलाफ, और पूरा स्कूल ये मैच देख रहा है। और मैच शुरू होते ही कमाल हो जाता है। रॉन ऐसा खेलता है जैसे किसी ने उसे पहले कभी खेलते हुए देखा ही ना हो। वो एक के बाद एक नामुमकिन लगने वाले सेव करता है और हर कोई हैरान रह जाता है। वो देखते ही देखते मैच का हीरो बन जाता है। उसे लग रहा था कि ये सब उस जादुई पोशन की वजह से हो रहा है, और यही सोचकर वो कमाल कर रहा था। पूरा स्टेडियम उसके नाम के नारे लगा रहा था, वीजली हमारा राजा है। और फाइनल स्कोर 147-47। ग्रिफिंडोर की एक शानदार जबरदस्त जीत, और इस जीत का सारा क्रेडिट जा रहा था उनके कीपर के बेहतरीन प्रदर्शन को। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जीत के इस जोरदार जश्न के बीच इस कामयाबी के पीछे की असली सच्चाई सामने आने वाली थी। पार्टी अपने पूरे जोरों पर थी। ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में हर कोई जश्न मना रहा था, और तभी हैरी फैसला करता है कि अब अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों को सच बताने का वक्त आ गया है। और फिर वो सबसे बड़ी बात बताता है, मैंने उसे नहीं डाला था। सोचिए, हैरी ने असल में रॉन को पोषण दिया ही नहीं था। वो सारा जादू, वो सारा लक सब रॉन के दिमाग में था। उसने वो सब कुछ अपने दम पर किया था। अब ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि इस एक सच से जीत के मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। हरमाइनी और रॉन की प्रतिक्रियाएं एकदम अलग थीं। हरमाइनी के लिए ये धोखा था, लेकिन रॉन के लिए ये एहसास था कि ये जीत सच में उसकी थी। तो इस खुलासे का असर क्या होता है? इसका असर क्विडिच से कहीं ज्यादा रिश्तों पर पड़ता है। जीत का वो जश्न अचानक बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। रॉन, जो उस पल का हीरो था, अपनी सफलता और भीड़ की तारीफों से इतना खुश था कि वो जोश जोश में लैवेंडर ब्राउन को सबके सामने किस कर लेता है, और एक नया रोमांस शुरू हो जाता है। और हरमाइनी के लिए, जिसने अभी अभी रॉन से बहस की थी, ये देखना किसी झटके से कम नहीं था। बिल्कुल दिल टूटने वाला मंजर था वो बेचारी रोते हुए पार्टी से भाग जाती है, और हैरी उसे एक खाली क्लासरूम में अकेला पाता है। मतलब वो जश्न सबके लिए खुशी के साथ खत्म नहीं हुआ। एक की जीत दूसरे का दिल टूटने की वजह बन गई। और यहीं पर कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सफलता की असली कीमत क्या होती है, और क्या एक झूठ, भले ही वो अच्छे इरादे से क्यों ना बोला गया हो, उसका अंजाम कभी सच में सुखद हो सकता है।